खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के मुरली छपरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत अराजी माफी बाल गोविंद में रिक्त प्रधान पद का चुनाव हुआ सकुशल संपन्न। प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराया गया। वहीं बातचीत में प्रधान प्रतिनिधियों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखें बलिया से डी प्रसाद की इस खास खबर में। तो मौजूद उत्तर प्रदेश का आपका बलिया में जैसे कि आपका बलिया के सटे आपका चुनाव हो रहा है, जैसे तमाम प्रत्याशी अपनी दावेदारी से चल रहे हैं, अपने मतदान वोटों के लिए अपने मांग रहे हैं। और देखना है कि आसाम तक ले किसकी झोली में जाता है जीत की झोली, और अपने क्रमसभा में अपने समर्थन में लोगों से वोट मांगे। जानने का हम प्रयास करें इस मौके पे जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि हैं, जानने के इस मौके पे क्या जनता के लिए सोच रहे हैं। अगर मौका मिलती जनता देती तो जनता के लिए कौन सा विकास बेहतर करेंगे। सबसे पहले परिचय बताइए आप। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है जी। हमारे पिता श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी। संजीव सिंह, आज चुनाव हो रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ की जनता मतदान कर रही है। जानने का हम प्रयास करेंगे कि अगर जनता मौका देती है तो गाँव में ऐसा कौन सा विकास अधूरे रह गए जो 1 साल समय में जो पूरा किया जाएगा। पहली चीज़ तो मैं आपकी पहली बात का ही खंडन करता हूँ, ये जनता नहीं है हमारी, ये मेरा परिवार है जी। क्योंकि हमारे बाप दादा सब लोग मिलकर इस गांव को बसाए हैं, तो ये हमारा परिवार है। जनता का संबंध वहाँ होता है जहाँ नेताजी आए, वोट लिए और अपने घर जाके बैठे। तो ये घर का परिवार है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने मतदान के जिस दिन पिताजी ने पर्चा भरा उसी दिन सबने एक राय लिया कि भाई 100 ही लोग हैं इस गांव में, 100 ही घर हैं, इसी में प्रत्याशी भी हैं, इसी में समर्थक भी हैं, तो पहले हम एक कुटुंब हैं। उसके बाद कोई नहीं, यहाँ कोई न नेता है, न कोई चमचा है, न कोई बेलचा है, न कोई चमचा बेलचा टाइप की संस्कृति आगे रहने जा रही। मेरा पहला काम यही होगा कि सीधे जनता से संपर्क हो, चमचा बेलचा किसी की कोई जरूरत नहीं है। जी संजीव, एक दूसरा सवाल, अगर जनता मौका देती है तो ऐसा कौन सा काम आपका सपना अधूरा है जो पूरा किया जाएगा, जो अब तक नहीं हुआ है। सबसे पहले तो चूंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता में शिक्षा स्वास्थ्य, सरकार की भी योजना में पहला शिक्षा स्वास्थ्य है। तो जितने हमारे बच्चे हैं बेहतर से बेहतर इनको शिक्षा मिले और स्पोर्ट्स में बढ़िया से बढ़िया जाए, उसमें स्वास्थ्य आपका रहेगा। 2 प्रमुखता से हमारे विषय रहेंगे। और तीसरा गांव का विकास। हमारे दादाजी 4 दशकों तक इस गांव के निर्विरोध प्रधान रहे, स्वर्गीय राम प्रवेश सिंह जी, और सबने उनका समर्थन किया, ना किसी को दबाव था, ना किसी पे कोई जबरदस्ती थी। लोग खुद उनको कहते थे कि रहुए लड़े के बाद। संजीव भैया, लोग कहते हैं कि जब प्रत्याशी जब चुनाव आता है जनता के प्रति, कि जब प्रत्याशी लोग होते हैं सब कहते हम विकास करेंगे, लेकिन अपनी जनता को कैसे भरोसा दे पाएंगे आप कि मैं जो वादा किया वादा पूरा कर दूंगा, 1 साल में अपना समय करूंगा, फिर अगर मौका मिलेगा फिर जनता मुझे मौका देगी। अपने मैं अपनी पहली बात ही दोहरा रहा हूँ कि जनता नहीं, मेरा परिवार है और परिवार में जो बड़े कहेंगे, जैसी सबकी राय होगी। इसके पहले भी मीडिया के बंधु आए थे, आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि सबकी एक आम सहमति बनेगी। और उसका हमारे दादाजी तो क्या करते थे कि 11 वार्ड है, अगर 1 लाख रुपया विकास का आया तो सबका 10-10 हज़ार रुपया हिस्सा बन रहा है, सबका विकास करेंगे। अगर ग्राम सभा में 10 पेंशन आई, ब्लॉक से लड़के ले आते थे, विधवा वृद्धा सबको बांटते थे, जो सबसे जरूरी है। ये पहला काम होगा, जो वंचित है उसका काम हो। और मैंने पहले भी कहा कि चमचा बेलचा कोई संस्कृति नहीं, सीधे पिताजी हमारे कनेक्टेड हैं। संजीव भैया, नाली खड़ा तो सभी लोग बनाते हैं, तो आप शिक्षक हैं, अब तो आपको क्या बताना कि एक अध्यापक होता है जो 3 पूत को पढ़ाता है। तो जानने का हम प्रयास करेंगे गाँव में ऐसा कौन सा विकास और होगा जो कि सबसे हट, क्योंकि आप एक अलग बेहतरीन काम करेंगे, तो अपनी जनता के बीच ऐसा कौन सा काम देंगे जो जनता को अब तक लोग विकास नहीं पाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं तो आया हूँ यहाँ 3-4 दिन से हूँ गाँव में। मुझे जो दिख रहा है कि जो संस्कार हमारे समय में हुआ करता था, हमारे साथ के बंधु पड़े हैं, पहली चीज तो उसकी स्थापना हो। आपके पास दो रोटी कम होगी, 2 रुपया कम होगा, चल जाएगा, लेकिन संस्कार विहीन अगर आप हो जाएंगे, बड़े छोटों का लिहाज खत्म हो जाए, संस्कार खत्म हो जाए, तो वो खत्म हो जाएगी। बगल में रामनगर मेरा ननिहाल पड़ता है, हर एक घर में आपको एक सिपाही और एक आर्मी में मिल जाएगा। हमारे गाँव में इस चीज का अभाव है। रोटी रोजगार पहली प्राथमिकता होगी, किसी तरीके से, व्यक्तिगत रूप से चाहे सांगठनिक, चूंकि मैं जनपद पे ही रहता हूँ, तमाम राजनीतिक तो गतिविधियां तो नहीं है, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा हूँ। पिताश्री भी सक्रिय रहे थे अपने समय में, उसका लाभ हमारी जनता को मिले। मेरा पहला अपने मतदाताओं से आज क्या आपकी अपील करेंगे, जो मतदाता वोट कर रहे हैं, शाम तक वोटिंग होगा, तो अपने मतदाताओं से आपकी अपील क्या रहेगी। मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि अब तक का जो वोट पड़ा है उसमें कहीं कोई टक्कर नहीं है, और दारू मुर्गा पार्टी की संस्कृति लोग कल तक खाए कहीं और है, आज सब समझ गए हैं, और वो जिसकी विरासत है उसको देने जा रहे हैं। तो कृपया आप अपना वोट व्यर्थ न करें, आपके जो सबसे वरिष्ठ सहयोगी हैं उनको अपना मत दें, और गांव का विकास हो, इसकी प्रतिबद्धता हमारी नहीं, हमारे पिताजी की है, और सारे ये लोग समर्थन। धन्यवाद। क्या हाल चाल बा? आज मतदान हो रहा है, क्या अपील रहेगी आप लोगों की? क्या अपील क्या रहेगी मतदाताओं से? यही अपील है कि ग्राम के विकास के लिए सब सहयोग करें। हमारे परदादा जी 42 साल प्रधान थे, जहाँ से विकास की गति रुकी थी उसको आगे बढ़ाना है। और सबका साथ सबका विकास
को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ाना है। जो भी ग्राम के विकास के लिए जो भी योजनाएं आ रही हैं, वो लोग जो भी योग्य लोग हैं, पात्र लोग हैं, उनको उसका हक दिलाएंगे हम। और उन चिन्हित लोगों को चाहे राशन से रिलेटेड चीजें हो या फिर आपका आवास से रिलेटेड चीजें हो, उनको मिलेगा। धन्यवाद। वोट दे दिए हैं। वोट देले बनी चाल चलवा बहुत अच्छा है साहब। वोट दिए हैं। कैसा लग रहा है आज का दिन? लग रहा है, देख लीजिए विकास कितना हुआ है। आप तो गाँव वोटर है? देखते भी रहेंगे। अच्छा चलिए भाई, और कोई वोटर आप वोट दिए हैं? चलिए, क्या नाम है भैया? मोहन पांडे। क्या गाँव का है बाबा? सब ठीक है। ब्राह्मण देवता है, चाहिए आप है। आप आप वोट दे दिए हैं? स्कूल में व्यवस्था जाके देख लीजिए, कभी उधर भी नहीं जाइए। जिसको पढ़ने नहीं है तो वो भी टीचर है। बिहार जैसा हाल हो गया। हम लोग इधर आजीवा उत्साहित है कि भाई अब हम वोटिंग किए हैं और हम चाहते हैं कि अच्छा से बेहतर विकास हो। धन्यवाद।